हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर कोचिंग वंस अगेन। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियोस देख रहे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड कर दिया गया और उसको आप वो जल्द से जल्द देख सकोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आज हम टॉपिक कर रहे हैं लेसन नंबर 2, पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले देखते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये तीनों जो पहले टॉपिक्स दिए हुए हैं वो क्या है। वहीं पे दिया हुआ है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल क्या है, जिसमें 2 टर्म्स है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स है। और पॉलिनोमियल्स मतलब कि जो भी हमने मेंशन किए ये तीनों, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो हो सकती है 1, 2 या फिर 3। ओके, डिग्री मतलब क्या? डिग्री मतलब उसकी पावर। ओके, रेस टू में हम कितना लिख रहे हैं वो। ओके, तो दैट इज डिग्री। अगर 1 डिग्री है तो वो हो जाएगा लीनियर, 2 है तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक, 3 है तो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ज़्यादातर हम जो सॉल्विंग करते हैं, जो बोर्ड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, वो बेस्ड होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। और लास्ट ईयर तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का टॉपिक ही डिलीट कर दिया था सीबीएसई ने। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आए। लीनियर पॉलिनोमियल्स जो था इट वाज जस्ट बेसिक कंसेप्ट, सो उसके ऊपर भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं आए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फॉर्मूलेज ही सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टडी करने वाले। उसके जो फॉर्मूलेज है, किस तरीके से हम अलग अलग आंसर्स, सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, वो भी हम फाइंड करने वाले। ठीक है, अब देखिए, अब उन्होंने बोला हुआ है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका हम जो इक्वेशन लिखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन होती है वो हम लोग मोस्टली ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है हमारी जनरल इक्वेशन। ठीक है, जिसमें ए, बी और सी जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, और साथ ही साथ इसमें ए और ज़ीरो जो है, सॉरी, ए जो है वो ज़ीरो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों बोला ज़ीरो के फॉर्म में नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएंगे ये 2 टर्म्स। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी फॉर्म में नहीं रहता, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, ये जो एक्स स्क्वायर 2, ये ए ज़ीरो होने की वजह से वो तो हट जाएगी। और अगर 0 डिग्री नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं, वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए ये मेंशन किया हुआ है कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। देखिए, अभी एक्सरसाइज के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ x। ठीक है, आप जब भी इक्वेशन लिखोगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इधर लिख के दिखा देता हूँ, p ऑफ x, ऐसी कुछ इक्वेशन होंगी। और फिर उसके बाद में, चलो, मैंने जो जनरल पहले थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इक्वेशन कैसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में कुछ इक्वेशंस हैं। थोड़ा सा ये जो राइटिंग है उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन पीरियड है और हमारे पास में इतने अब टूल्स अभी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है जिससे हम बहुत ही एफिशिएंटली वीडियोस बना सके। लेकिन जो भी टूल्स अवेलेबल है उसमें हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिए। ओके, चलिए आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह पे भाई कोई इक्वेशन है या फिर सिर्फ x है, समझ लीजिए। y जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ कंसिडर कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब हमें उधर क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, आगे देखिए, फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स का,
तो मैंने तो आपको बोल दिया कि y इज इक्वल टू एक्स. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन ईच केस. नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब सॉल्यूशन कितने आते हैं. देखिए, अगर आपको पॉलिनॉमियल समझना है तो फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इक्वेशन ली 2x² माइनस 3x प्लस 4 फॉर एग्जांपल. ये एक इक्वेशन है, ठीक है, पॉलिनॉमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है. अब आपको अगर हमने बोला कि इसके ज़ीरोज़ फाइंड करके बताओ, तो या तो आप जब 9th स्टैंडर्ड में गए थे तब आपने एक कंसेप्ट किया था, वो उसका नाम था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. ओके, अब इस इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर सकते हो. इवन 8th स्टैंडर्ड में भी ये है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला कंसेप्ट. ओके, अब इसको आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के बाद में आपके दो कोई आंसर्स आते हैं एक्स से रिलेटेड. मतलब एक्स की कोई दो वैल्यूज़ आती है, मतलब दो वैल्यूज़ आती है, मतलब उसके ज़ीरोज़ कितने हुए, दो ज़ीरोज़ हुए. अब देखिए 10th स्टैंडर्ड में आ गए तो आपको डायरेक्टली कैसे क्या पता कर सकते हो आप कि इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे. तो इसके ज़ीरोज़ जो है वो आप उसके डिग्रीज से पता कर सकते हो. मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या था, 2x² का पावर था 2, मतलब x का पावर जो था वो था 2, मतलब इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे 2. उनको बोलते हैं ज़ीरोज़, मतलब x की वैल्यूज़, मतलब अब नाम देते हैं हम उनको ज़ीरोज़. अब आगे देखते हैं कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई है और ये जो है हमारा बाकी का ग्राफ है बना हुआ. अब x के लिए ढूंढ रहे हैं ना हम, x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तभी y का आंसर मिलेगा. लेकिन यहाँ पर तो कोई नंबर कहीं पर भी x एक्सिस के ऊपर इंटरसेक्ट होती हुई दिख नहीं रही लाइन. तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं हो रही, इसका मतलब वहाँ पर ज़ीरो जो है देयर आर नो ज़ीरोज़, कोई ज़ीरो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही ईजी है. देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो एक्स एक्सिस पे जो है वो एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर आएगा कि इसका एक ज़ीरो मिल सकता है हमें. ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए. अब देखिए यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे दूसरी बार इंटरसेक्ट हुआ और यहाँ पे तीसरी बार. तो इसके ज़ीरोज़ कितने भाई, इसके ज़ीरोज़ है 3. यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट हुआ है, 2 बार हुआ है, 1 और 2. यहाँ पर कितनी बार हुआ है, 1 2 3 और ये 4. ओके, इस 5 क्वेश्चन हो गए. इसमें देखिए कितना है, 1 2 3, आई थिंक 3 टाइम्स है. अब देख लेते हैं आंसर्स क्या क्या दिए हुए. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला जो बोला था इट डज़ नॉट हैव एनी ज़ीरो. सेकेंड वाले में क्या बोला था कि हाँ भाई एक बार इंटरसेक्ट हो रहा है तो एक बार. नेक्स्ट वाले में 3 टाइम्स हुआ था, उसके बाद 2 टाइम्स, उसके बाद 4 टाइम्स, और लास्ट जो हमने बोला था वो था 3 टाइम्स. तो क्या 3 टाइम्स ज़रूर बराबर है, तो हाँ बराबर हमने बोला था, 3 टाइम्स वाला आंसर भी बराबर है. ओके, तो इस तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हो. ओके, तो देखिए और एक चीज़ बतानी है कि एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं. एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा. आप टेक्स्ट बुक में सर्च करोगे तो वहाँ पर एब्सिसा, दिस इज एब्सिसा एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट नहीं बोला है, ऑर्डिनेट बोला है. तो ये भी ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस जो है वो एब्सिसा उसको बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व की जाती है. ओके, चलिए दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स. मैंने कुछ एग्जांपल्स नहीं लिए, ठीक है, टाइम लिमिट की वजह से. हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड एक्सरसाइज. और यहाँ पर उन्होंने बोला है पहले तो इस जो पहला क्वेश्चन है इसके हम ढूंढने वाले हैं ज़ीरोज़. अब हमें ये तो मालूम है कि भाई हाँ यहाँ पर x² लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ तो पक्का मिलने वाले हैं हमें. अब वो 2 ज़ीरोज़ कैसे मिलने वाले हैं उसके लिए हम यूज़ करने वाले फार्मूला. अब फार्मूला क्यों यूज़ करने वाले,
अब देखिए फॉर्मूला मैंने इसलिए बोला यूज़ करने वाले, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोएफिशिएंट्स, तो ये इसकी वजह से हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले। तो ये फॉर्मूला देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल विद जनरल फॉर्म ऑफ ax² + bx + c वी गेट, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था, ax² + bx + c, ये हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब ये ax² + bx + c और इसको कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो a है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे लिख दिया है a = 1, राइट। सेकंड क्या है, प्लस b, यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे है -2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -2। लास्ट में क्या बचा था, c जो है वो डायरेक्टली एक नंबर है, क्या दिया हुआ है, c नंबर जो है वो माइनस के साथ दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी -8 लिख दिया, ठीक है। तो आपने ये दो चीज़ों को कंपेयर करना है, यहाँ से और यहाँ से। तो a, b और c जो है आपको ये मिल गया, राइट। अब देखिए, अब ये तो आपने 9th में भी किया था कि भाई हमें अगर कोई x² वाली इक्वेशन मिल गई, x² y² जो भी वेरिएबल वाली इक्वेशन मिल गई, उसको हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। तो देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्या आता है, तो x² - 2x + 8 ये है हमारी इक्वेशन। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आता है -8x², उसको दो हिस्सों में स्प्लिट करते हैं, यहाँ पर दिए हुए वो दोनों हिस्से -4 और +2, x बीच में डाल देना है सिर्फ, राइट। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का रूल क्या था कि भाई जो बीच में का नंबर है उसको स्प्लिट करना है, मतलब -4 और +2 को जब हम एडिशन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है यहाँ पर -2, और इन्हीं दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है ये। तो ये जो नंबर्स थे ये राइट थे, यहाँ पर स्प्लिटिंग की हुई है पहले से। स्प्लिटिंग करने के बाद हमने क्या किया, x जो है वो कॉमन ले लिया इतने पार्ट में से, और ये पार्ट बाद में के लिए रख दिया। तो देखिए x कॉमन लिया हुआ है और नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए 2 कॉमन लिया हुआ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि आपका जो पहला ब्रैकेट बना है x - 4 का, वही ब्रैकेट आगे भी बनना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लीजिए आपने कहीं पे साइन की गड़बड़ कर दी, ओके। तो देखिए आपका x - 4 एक ब्रैकेट तो बन गया, ब्रैकेट के बाहर दो नंबर्स हैं, एक है x और दूसरा है +2, तो वो बन जाएगा हमारा दूसरा ब्रैकेट। एक ब्रैकेट है x - 4, दूसरा ब्रैकेट है x + 2। अब ये x - 4 और x + 2 को इक्वेट करते 0 के साथ, x - 4 = 0, तो 4 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, x = 4। तो ये देखिए यहाँ पे 4 और वैसे ही इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी, आंसर आएगा -2। दो ज़ीरोज़ मिल गए, क्या मिल गए, ज़ीरोज़ 4 और -2, ठीक है। लेकिन मैंने शुरुआत में क्या बोला था कि हमें इन जो दो ज़ीरोज़ मिले हैं उनको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा कोएफिशिएंट्स के साथ, विच मीन्स कोएफिशिएंट्स क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट क्या था, इधर 1 था, x का क्या था, -2 था, उनके साथ वेरीफाई करना है, और उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब वो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए फॉर्मूला है सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू -b/a, ये कोएफिशिएंट्स लिख रहे हैं हम, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे लिखा हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ x² लिखा हुआ है। अब ये b और a कहाँ से आए, मैंने शुरुआत में एक बोला था कि हम हमेशा एक जनरल इक्वेशन लिखते, ax² + bx + c, ये हमारी जनरल इक्वेशन है, राइट। इसमें जैसा कि आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, ये -b/a, यहाँ पर देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ जब लिखते हैं तो तुरंत ये फॉर्मूला लिख देना है आपको। कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब कि ये है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b, लेकिन साइन हमेशा आएगी नेगेटिव की।
और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है मतलब ए, इसलिए मैंने फॉर्मूला डायरेक्टली जो सर्कल किया हुआ है वो है हमारा डायरेक्ट फार्मूला, दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए। ये फार्मूला सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हमेशा याद रखिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ में हम लोग हमेशा ये भी लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आगे जाके हम लोग क्वेश्चंस करने वाले तो हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मत याद रखिए उसे, बट आगे देखते हैं। तो माइनस बी अपॉन ए लिख दिया। अब इक्वेशन वापस देखते हैं, क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मैं यहाँ पे वो इक्वेशन लिख देता हूँ वापस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़ में माइनस बी क्या था, तो देखिए माइनस की साइन माइनस यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। यहाँ हमारा बी जो है ना -2 है, तो वो ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है। प्लीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप पॉलिनोमियल्स के अंदर सिर्फ नंबर्स को उठा के लिखते हो तो आपका ये लेसन कभी भी अच्छे से नहीं होगा। तो आपको रिवीजन हमेशा इसी चीज़ की करनी है कि जब भी आप कोई भी नंबर लो उसके साइन के साथ, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो साइन है, जो भी बॉडमास यूज़ कर रहे हो आप फॉर्मूला में, तो वो सही तौर पे यूज़ करें। अगर आप साइन यूज़ नहीं करते हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये लिख दिया हमने माइनस माइनस 2। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है भाई, माइनस माइनस होता है +2, राइट। और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या था, वो था 1, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/1। ये था हमारा कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप। अब हम उसको किसके साथ वेरीफाई कर रहे हैं भाई, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं जो हमारे दो आंसर्स आए थे। ये देखिए ये ऊपर जो दो आंसर्स है इनको ऐड कर दो, सम लिखा था ना, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब क्या है, ये जो दो ज़ीरो आए हैं इनका सम, इनको साइन के साथ ऐड करो। 4 - 2 आंसर क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये भी 2 है और इसका भी आंसर 2 ही आया था। तो हो गया ना इसका वेरीफाई रिलेशनशिप। अब आ जाते हैं सेकंड फार्मूला की तरफ, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। देखिए वही सेम है, कांस्टेंट टर्म मतलब सी और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला होता है C/A। हमेशा बेसिक जो बोला था मैंने, या जनरल पॉलिनोमियल, दैट इज़ ax² + bx + c, इसको हमेशा याद रखिए और आप सॉल्व कीजिए। अब देखिए c जो था वो था हमारा -8 और नीचे a जो था 1 था, इससे पता चलता है कि इसका आंसर आता है -8। और प्रोडक्ट जो हमारे दो ज़ीरोज़ हमने स्प्लिटिंग से पता किए थे 4 और -2, इनको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आता है -8। देखिए दोनों के दोनों वेरीफाई हो चुके हैं, तो आंसर आ चुका है भाई। अब आंसर आ गया है तो वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है। आई थिंक आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। सारी की सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं करता, आप प्लीज़ एक बार अटेम्प्ट कीजिए, आपको पक्का इजी जाएंगे ये क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स को जो है उल्टा फुल्टा कर दिया और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, तो 7x को इधर लेके आ जाना है 3 की जगह पे। देखिए बाद में इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाती है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ की है, a b और c जो था वो सेपरेट लिख दिया, उसके बाद में स्प्लिटिंग कर दिया। स्प्लिटिंग करने के बाद आपके दो नंबर्स आ गए, ये है वो दो नंबर्स। अब देखिए नंबर्स थोड़े टेढ़े मेढ़े, अब नंबर्स अगर ऐसे है तो आप क्या कर लीजिए, सम ऑफ ज़ीरोज़ इनका सम निकाल लीजिए। जैसे कि इन्होंने निकाला है सम ऑफ ज़ीरो जो है वो इस तरीके से आता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 3 जो है वो अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, एलसीएम लेने के बाद माइनस करने के बाद 7/6 आता है। ये तो आ गया डायरेक्टली सम करके। यहाँ पर जब फॉर्मूला डालोगे -b/a, क्योंकि वेरीफाई भी करना है कोएफिशिएंट्स वालों के साथ, तो वेरीफाई करके देखते हैं। -b/a में माइनस कॉमा -7 मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, +7/6 और नीचे 6 था ऊपर 7 था, और हमारा जो ज़ीरोज़ है उसका भी 7/6 आंसर आया है। एक चीज़ याद रखिए कि आपके जो भी इक्वेशंस है वो हमेशा वो वेरीफाई द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट वाला रिलेशनशिप हमेशा के हमेशा वेरीफाई होंगे। ओके, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो वेरीफाई नहीं हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी आपके मैच हो जाएंगे। अगर -1/2 आंसर आया है यहाँ पे
तो सेम आंसर C/A में -1/2 ही आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, विच मीन्स आप कहीं ना कहीं पे उस क्वेश्चन को रॉन्ग तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ओके, आई थिंक यहाँ तक के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व किया है, आप प्लीज़ इसको घर पे अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते भी है बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर। इवन आपके जो CBSE स्कूल्स हैं उनके यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली जो भी होते हैं वहाँ पर भी पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। देखिए ऐसा है कि आप अगर इन टॉपिक्स को अभी ही प्रिपेयर कर लेते हो तो ये ऐसे टॉपिक्स है कि ये याद रह जाते हैं बहुत ईजीली। तो इनको बार बार प्रिपेयर करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हो तो अच्छे से नोटबुक लेके आराम से सारी चीज़ें राइट डाउन करके उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसके अवेलेबल करवाए जाएंगे आपको। तो आप कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको जो स्टडी मटेरियल है वो कम प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि ये जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है इनको अच्छे से अटेम्प्ट करना है और आगे के क्वेश्चन जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आप जितने भी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, VR कोचिंग को, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।